नीति में बताया गया, अर्थातुराणाम न गुरुर न बंधुर। अर्थ की एक सीमा है। अर्थ कितना कमाना चाहिए? तो अर्थ आजीवन कमाना चाहिए। अर्थ से कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन अर्थ कमाने का समुचित साधन बने, इसके लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। किसी की भावना को आहत कर अधर्म के द्वारा धन को जो उपार्जित करता है, वही धन उसके नाश का कारण भी बन जाता है। इसलिए जीवन में नित्य धन आए, खूब धन आए, इसके लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। लेकिन सात्विकता पूर्वक धन आए, इसकी चेष्टा और इसका चिंतन नित्य करना चाहिए। जीवन में कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। अपने को अजर अमर समझकर क्या करना चाहिए? तो अजरा मरवत प्राज्ञो विद्याम अर्थम च चिंतयित। मैं मरूंगा ही नहीं, ऐसा सोचकर विद्या का अध्ययन करना चाहिए। जब तक हम मर नहीं जाते तब तक पढ़ना चाहिए, विद्या का अध्ययन करना चाहिए। और जब तक इंद्रियों में सामर्थ्य है, शरीर में जब तक शक्ति है, तब तक धन कमाने के लिए चेष्टा करना चाहिए। किस लिए? तो ये दोनों नाशवान नहीं है। विद्या का कभी नाश नहीं होता और धन का भी कभी नाश नहीं होता। धन भी नाशवान नहीं है और विद्या भी नाशवान नहीं है। आश्चर्य आप तब मानेंगे जब 8 वर्ष का बच्चा और स्नातक के विद्यार्थियों को पढ़ाने का सामर्थ्य उसके अंदर आ जाए। ऊंचे क्लास की पुस्तकों को वह पढ़ ले या पढ़ा दे, ऐसा अद्भुत संयोग हठात नहीं हो गया। ये उसका पूर्वार्जित गुण है, पूर्वार्जित परिश्रम है। इसलिए विद्या नाशवान नहीं है। इस जन्म में पढ़ा हुआ भी वह ज्ञान अगले जन्म में भी अक्षुण रहेगा। इसलिए शब्द को ब्रह्म कहा गया। शब्द जब ब्रह्म है तो ब्रह्म नाशवान नहीं, इसलिए हम कभी मरेंगे ही नहीं, ये समझकर और खूब पढ़ना चाहिए। धन नाशवान क्यों नहीं? तो जो धन धर्म में लग गया वह अक्षुण हो गया। वह ऐसा कोष बना कि हमारा अगला भी जन्म होगा तो हम वैभव से संपन्न रहेंगे। दान का ये फल है। उस धन को हमने क्या किया? तो धर्म में लगा दिया। धर्म में जब लगा दिया तो यह अक्षुण हो गया। इसीलिए यज्ञ हो, खूब दान करना चाहिए। मंदिर बन रहा है, खूब दान करना चाहिए। यही अक्षुण धन है और ये ऐसा कोष हम जमा कर रहे हैं कि ये अगले जन्म तक भी अक्षुण रहने वाला है, इसका नाश होने वाला नहीं। किसी कन्या का विवाह हो रहा है, उसमें धन का सहयोग किया, ये अक्षुण है। कोई अस्वस्थ है तो अस्वस्थ है, उसका इलाज कराया तो इलाज उस शरीर का नहीं कराया। उसमें जो निवास करता है वह अंश स्वरूप किसका है? तो परमात्मा का। इसलिए परमात्मा की सेवा में जब वह धन लगा, आराम तो उस शरीर को मिला लेकिन सेवा हुई परमात्मा की, इसलिए वह धन अक्षुण हो गया। इसलिए धन नाशवान नहीं है। अगर धर्म में खर्च हुआ, सहयोग में खर्च हुआ तो वह अक्षुण हो गया, इसका नाश दूसरे जन्म में भी होने वाला नहीं और विद्या का भी नाश नहीं होने वाला। लेकिन हम कब मर जाएं इसकी कोई गारंटी नहीं। हो सकता है कि अभी मर जाएं। ऐसा सोचकर काल ने हमारी शिखा को पकड़ रखा है। कब हमारी शिखा को खींच ले, हमारी मृत्यु हो जाए, ऐसा सोचकर नित्य धर्म का अनुशीलन करना चाहिए।
अजरामरवत प्राज्ञो विद्यामर्थम च चिंतयेत गृहीतेव केसेषु मृत्युनाम धर्माम चरित। धर्म का आचरण करना चाहिए खूब। तो बताया गया कि अर्थातुराणाम न गुरुर न बंधुर। जब लोभ बढ़ता है, जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, जीवन में संस्कार का अभाव हुआ और जीवन में धन आया, पात्रता जीवन में है नहीं, धन आया, तो उस धर्म से हम अधर्म करना शुरू करेंगे। उस धन से जब अधर्म होगा तो जीवन में लोलुपता बढ़ेगी, और जब लोलुपता बढ़ेगी तो कहां से धन आ जाए, किसका छीन लूं, किसके यहां डकैती करूं, चोरी करूं, क्या करूं, कैसे भी धन आ जाए। तो जब लोलुपता बढ़ेगी धन की तो क्या गति होगी। तो अर्थातुराणाम न गुरुर न बंधु। अर्थ के लिए आतुर जब व्यक्ति हो जाता है तो अपने सगे संबंधियों को नहीं पहचानता, यहां तक कि अपने भाई को नहीं पहचानता, अपने गुरु तक को नहीं पहचानता। अर्थ की जब लोलुपता बढ़ती है तो अर्थ के लिए लोलुपता बढ़े तो ये विनाशकारी हो जाएगी, लेकिन जब विद्या के लिए आतुरता बढ़े तो यह मंगलकारी हो जाएगी। विद्या के लिए जब विद्यार्थी आतुर होगा तो उसके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। विद्या तुराणाम न सुखम न निद्रा। विद्या ग्रहण करने के लिए जब विद्यार्थी आतुर हो जाए तो उसका मंगल हो जाएगा। इसमें दो चीजें ग्रहण करने वाली हैं। क्या? तो विद्यार्थियों को सदैव आतुर होना चाहिए। किस लिए? तो विद्याध्ययन के लिए। और जब विद्याध्ययन के लिए आतुर जब विद्यार्थी हो जाएगा तो उसको भान ही नहीं रहा कि मैं 4 बजे तक पढ़ रहा हूं। रात्रि में बैठा और कब 4 बज गया इसका भान ही नहीं रहा। अब इसे न निद्रा आ रही है न थक रहा है। तो विद्यातुराणम न सुखम न निद्रा। और क्षुधातुराणाम न रुचिर न बेला। कहीं आप बारात में गए हैं, बारात में गए, अव्यवस्था हो गई, रास्ते में कुछ जलपान के लिए मिला नहीं, बारात में पहुंचे वहां भोजन मिला नहीं, गाड़ी में बैठे चुपचाप घर आ गए, थके हैं, भूख से व्याकुल हैं, रात्रि का 12 बज रहा है। 12 बजे रात्रि में आपसे पूछा जाए तो नहीं, अब 12 बज गया है, भोजन नहीं करेंगे। लेकिन दिन का कुछ खाया नहीं, यात्रा से श्रमित हैं, और जब 12 बजे घर को आए तब क्या दशा है। समय हो रहा है मध्य रात्रि का और इस समय भूख के मारे व्याकुल हैं, तब अब न रुचि है। अब तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या खाएंगे, जो खाएंगे वही शाम को बनेगा। लेकिन 12 बजे आए हैं भूख से व्याकुल होकर, तो अब पूछेंगे नहीं, ना आपसे कोई पूछेगा। आपका ये कही उत्तर होगा कि जो बचा है वही ले आओ, जो बचा है वही ले आओ। तो क्षुधा तुराणाम न रुचिर न बेला। अब न रुचि है, जो मिल जाए जल्दी मिल जाए, प्राण की रक्षा हो। लेकिन ये तो 2 गुण बताए गए कि शरीर की रक्षा जैसे तैसे करनी चाहिए, चाहे कोई समय हो, भोजन और जल के बिना इस शरीर की रक्षा नहीं हो सकती। और आत्मा का उद्धार तब होगा जब विद्या का अर्जन होगा। इसलिए विद्यार्थी अगर आतुर हो जाएं विद्या के लिए, उनका मंगल हो जाएगा। हम शरीर की रक्षा करेंगे, शरीर ही साधन है, तो शरीर रूपी साधन को बचा लिया, हमारा मंगल हो जाएगा। लेकिन अर्थ के लिए आतुर हो जाएंगे तो अमंगल हो जाएगा। और चौथा भी क्या है? तो कामातुराणाम न भयम न लज्जा। जब व्यक्ति कामातुर हो जाता है तो भय, लज्जा, शील, संकोच सबका त्याग कर देता है। तो ये कामातुर हो गई है शूर्पणखा और भगवान के पास